इस वक्त गढ़ जो है वो तो कराची है और तकरीबन 40% जो है वो मस्बत शरह है इस वक्त कराची के अंदर, जो किसी भी पाकिस्तान के शहर में किसी भी पहली जो जितनी भी वेव्स लहर गुजरी हैं उसमें हमने नहीं देखा। और यही बताया जा रहा था पहले से भी ओमिक्रॉन के बारे में कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है बनिस्बत दूसरे वायरस के। तो सबसे पहले डिटेक्शन भी कराची में हुई और उसके बाद जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैला। उसके अलावा अब जो है वो लाहौर के अंदर ज़्यादा हो चुका है, हैदराबाद काफ़ी आगे पहुंच गया है और 3-4 बड़े शहर हैं। लेकिन हमने ये जो फ़ैसले किए हैं वो 3 दिन की औसत की बुनियाद पे है। तो क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो इस वक्त तो सिर्फ 5-6 शहर उससे असरअंदाज होंगे, लेकिन ये मुमकिन है कि आगे जो है वो ज़्यादा फिर इजाफा हो इन शहरों के अंदर जिनके अंदर ये ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। और पाबंदियों के ऊपर भी मैं बोल दूं कि जो कोशिश हमारी है लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो, चलता रहे। आपने कहा था कौन से शहर हैं जहां स्कूल मुकम्मल बंद होंगे? मुकम्मल स्कूल कहीं भी नहीं बंद हो रहे। अच्छा। जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए तो पहले से भी हमने ये कहा हुआ था और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हुई भी है। और वो कल जब हम डेटा देख रहे थे हमने बड़े पैमाने के ऊपर टेस्टिंग कराई इन बच्चों की, तो हमें वाज़े तौर पे नज़र आया कि वो शहर जहाँ पे स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई है वहाँ पे मस्बत शरह जो है वो कम थी, और जिन शहरों के अंदर कम ये हुआ है वैक्सीनेशन वहाँ पे मस्बत शरह ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला किया गया है कि कम से कम 31 जनवरी तक 1 डोज ज़रूर लगवा चुके हों बच्चे। उसके अलावा जो है जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे 12 से 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो स्टैगर किया गया, यानी हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाएंगे। बंद किसी को भी नहीं किया जा रहा सिवाय उन स्कूलों के जहां पे कोई बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आएंगे। जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, किसी इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा केस हो जाएं तो उस इलाके को लॉकडाउन किया जाता है, इसी तरीके से अगर कोई स्कूल जो है वहाँ पे ज़्यादा तादाद में केसेस नज़र आएंगे तो फिर उस स्कूल को जो है 1 हफ्ते 8 दिन के लिए बंद किया जाएगा। मतलब कि अभी 5 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो अल्टरनेट डेज पर स्कूल जाएंगे, मतलब कि 3 दिन जाएंगे और 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस होंगी, राइट? जी, और क्योंकि इसकी वजह ये करना हमें इसलिए पड़ा कि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकती अभी। और ये 31 जनवरी तक ये सारे फैसले और बाद रीडू करेंगे, दोबारा देखेंगे कि रेशो क्या है, उसके बाद जो आपने अल्टरनेट स्कूलों का भी फैसला है उस पर नजरसानी होगी। जी, हम 27-28 तारीख को जो है वो दोबारा हम इसको देखेंगे और फिर फैसला किया जाएगा कि इसके अंदर ज़्यादा इजाफा करना है या कुछ। साउथ अफ्रीका में ऐसा देखा गया था कि लहर बहुत तेज़ी से ये बढ़ी तो थी लेकिन उसके बाद वो कुछ अर्से रहने के बाद तेज़ी से उसके अंदर कमी भी आनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए अभी जो फैसला है वो सिर्फ 31 जनवरी तक का है। और रेस्टोरेंट्स की जो इंडोर डाइनिंग है ये मुकम्मल बंद है? नहीं जी, इंडोर डाइनिंग जो है उसके अंदर सिर्फ वैक्सीनेटेड और 50% उसकी अटेंडेंस जो है वो करके जो भी कैपेसिटी है उसका 50% रखा जाए और सिर्फ उनको इजाज़त हो इंडोर डाइनिंग के लिए जो वैक्सीनेटेड है। सही। अच्छा, जो मार्केट्स हैं उनको आप लोगों ने बिल्कुल खुला रखने की इजाज़त दी है? लाहौर की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, शालम मार्केट है, इचरा है और ब्रांथ रोड है, बिल्कुल तंग मार्केट है जहाँ एक बंदा एक वक्त में बड़ी मुश्किल से गुजरता है, ऐसी मार्केट्स में गलियाँ हैं तो इतना रश होता है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ अपने टाइम के मुताबिक 7 दिन 6 दिन ऐसे ही काम करते रहेंगे, वहाँ के लिए कोई वो नहीं है? वहाँ तो मैं अक्सर देखा है कि SOPs भी उस तरीके से वहाँ पर फॉलो नहीं होते। असद साहब जी, देखें ये एक जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है और हमने सारा जब से शुरू हुआ है तो आपने यही देखा होगा कि हमने एक तवाज़ुन रख के फ़ैसले करने की कोशिश की है और लोगों के सेहत पे भी कम से कम ख़तरा हो और उसके साथ साथ लोगों का रोज़गार भी चलता रहे, उसको दोनों चीज़ों को सामने रख के हम फैसले करते रहे हैं। ओमिक्रॉन की अभी तक जो हमारे पास जो दुनिया से शवाहिद आए हैं उसमें यही लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन पे उतना ज़्यादा दबाव नहीं आता जितना कि पहली लहरों में आता था। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर एविडेंस उन ममालिक का है जहाँ वैक्सीनेशन बहुत बड़ी तादाद में हुई है। आप आजकल अपने जानने वालों के अंदर भी देखें तो वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन हुई भी थी और उसके बाद उनको कोरोना हुआ है तो बड़े ही उनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी उनको जो सेहत है उसके ऊपर मनफी असर जो है वो कम सतह के ऊपर है।
लेकिन वो लोग हमारे अपने ही जानने वालों में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई भी थी या सिर्फ एक डोज लगाई थी, दूसरी डोज नहीं लगाई थी, उनके ऊपर असर ज़्यादा हो रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन उस सतह के ऊपर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हुई है, तकरीबन 8 करोड़ इस वक्त पाकिस्तानी होने वाले हैं जो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी उस सतह पे नहीं है जो अमेरिका और बरतानिया में है। तो इसलिए हमें यह भी ज़रा सा खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हस्पताल के निज़ाम पे उससे ज़्यादा असर नज़र आए। और अगर हमें ऐसा होता हुआ नज़र आएगा तो जैसे मैंने कहा, हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको देखते हैं, मिलते हैं, आपस में तजिया करते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी फैसला करने की, मज़ीद बंदिशों की, वो भी किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा इरादा नहीं है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ को रोका जाए जिनसे लोगों के रोजगार पे। कितने डेथ्स हो चुकी हैं? देखें, वो डेथ रेशो आप कंपेयर नहीं कर सकेंगी दूसरे केसेस से। इस वक्त तो आपको बहुत कम नजर आएगी और उसकी वजह यह है कि ये पूरा एक साइकिल होता है। पहले कुछ लोगों को कोविड होगा या कोरोना लगेगा, उसके बाद उनमें से कुछ लोगों की तादाद जो है अस्पताल में पहुंचेगी, फिर उनमें से कुछ जो है वो क्रिटिकल केयर के ऊपर जाते हैं या ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़ती है, और फिर खुदा न खास्ता उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल जो है ये कोई 4 से 6 हफ्ते का साइकिल है। क्योंकि ये वेव अभी शुरू हुई है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर शुरू हुई है, तो अभी तो बात बहुत कम नज़र आ रही है। जैसे आपने कहा कि 5400 केसेस थे कल और सिर्फ 8 लोगों की बात हुई। खैर, सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, एक शख्स की भी हलाकत जो है वो अफसोसनाक है, लेकिन ये शरह आपको बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन इससे मिसलीड ना हो, क्योंकि होगा ये कि आपको अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं उनकी भी तादाद बढ़ती भी नजर आएगी, और बदकिस्मती से आपको जो लोग जिनकी हलाकत हो रही है उनकी भी तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही असद उमर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले भी जो 4 लहरें आई, अब नुकसान भी हुआ, लेकिन इस बात पे बिल्कुल आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो आप लोगों के स्ट्रैटेजीज थी, जो आप लोगों की पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ओवरकम किया। आपकी इन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से पाकिस्तान में वो हाल नहीं हुआ जो पूरी दुनिया में हम लोगों ने देखा। और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि इस लहर से भी आप लोग अपने इन दानिशमंदाना फैसलों की वजह से इसको ओवरकम करने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। असद उमर साहब, सबसे पहले तो कराची का जो नया बल्दियाती, सिंध का जो नया बल्दियाती निज़ाम है, जमात इस्लामी अभी भी धरना दिए बैठी है वहाँ पर। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं पहले से ज़्यादा बाइख्तियार है, पहले से ज़्यादा हम लोगों ने इख्तियारात दिए हैं बल्दियाती नुमाइंदों को। आप लोगों की रिजर्वेशन असल में है क्या? देखिए, पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, हमारा जो आइन है, बड़ा वाज़ेह है कि 3 मुख्तलिफ सतह के ऊपर हुकूमतें बनाई जाएंगी, तश्कील की जाएंगी, और इख्तियारात और वसाइल जो हैं वो इन तीनों सतह के ऊपर एक निज़ाम के तहत तकसीम किए जाएंगे। वफाक है, सूबा है और मुकामी हुकूमत का निज़ाम है। 18वीं तरमीम के बाद और 7th NFC अवार्ड के बाद वफाक से बहुत ज़्यादा इख्तियारात और बेतहाशा वसाइल जो हैं वो तो सूबों के पास आ गए। लेकिन सूबों ने आगे जो कानून साजी की उसमें मुकामी हुकूमतों को उन्होंने जो है वो हक नहीं दिया जो आइन कहता है। आइन बड़े वाज़े तरीके से कहता है कि एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जिसको सूबाई हुकूमतें जिसका कानून तश्कील देंगी, और वो कानून ऐसा होगा जिसमें मुकामी हुकूमत जो है वो इंतज़ामी, सियासी और माली तौर पर खुद मुख्तार होगी।